मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। धारावी के विकास की लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस रैली में जो भी आए हैं वो इंडिया पक्ष के हैं, यानी इंडिया और एनडीए दोनों की तरफ से एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये पक्ष विरोध में है। तो जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस भी इसमें शामिल हो चुकी है। अभी तक शिवसेना और ये सारे लोग थे। इन तमाम लोगों में आप देखेंगे कि किस तरह से राजनीति जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। जिस तरह आज हम लोगों से बात करेंगे कि आज धारावी के अंदर सभी पक्ष एक आ चुके हैं जिनको इंडिया कहा जा रहा है। इन तमाम चीजों को क्या धारावी के विकास की लड़ाई अब राजनीति हो गई है? सही मायने में रखा जाए तो धारावी के विकास के लिए पहले से हम सब पार्टी मिलके धारावी बचाव आंदोलन के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे थे। अभी आने वाले इलेक्शन का माहौल देख के जो नहीं थे वो भी आ गए। नोटिस पुलिस ने जो निकाली है, हमें एक ही आदमी को 3 पुलिस स्टेशन ने नोटिस दी है, वो गैर कानूनी है। उसके लिए हम हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन आज कोर्ट ने बोला है कि हमारा शिष्टमंडल एक जगह जमा होके निवेदन देने जा सकता है। हमारी सभी पार्टियों के जो लोग हैं वो अभी पुलिस के गाड़ी में बैठे हुए शिष्टमंडल के लिए, और आगे पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए है यदि किसी भी पीसफुल आंदोलन करना रहेगा तो फ्रेश एप्लीकेशन देके उनको आंदोलन करने का मौका देना चाहिए। उनका पब्लिक का फंडामेंटल राइट्स है। कोर्ट ने हमारा पिटीशन अलाउ कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं आभारी हूँ। और इस लड़ाई में हमारे मित्र जो एडवोकेट गमरे हैं उन्होंने महत्व की भूमिका अदा की है। धारावी वासियों के लिए उन्होंने बिना मूल्य ये केस जीत के दिए। एडवोकेट सातपुते जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और पुलिस अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। क्यों हमें हमारे ही अधिकार के लिए 4 लड़ाई लड़नी पड़ रही है? पुलिस से अलग लड़नी पड़ रही है, सिस्टम से अलग लड़नी पड़ रही है, कोर्ट से अलग लड़नी पड़ रही है। क्यों? जब संविधान हक लेती जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। धारावी जो अडानी इतना भ्रष्टाचारी है उसको ये अडानी का प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। म्हाडा ने धारावी का विकास करना चाहिए, हम की मांग के। लेकिन अडानी तो आपको घर झोपड़े से बिल्डिंग में देके जाएगा। नहीं चाहिए, पहले ही वो पैसा सब दुनिया अपना देश का लूट के बैठा है। वो क्या लोगों को अच्छा न्याय देगा? वो खुद लुटारू है, लोगों को भी लूट के जाए। जमीन का जो भाव है वो करोड़ों के इसमें है। इसके लिए वो लूटने के लिए इधर आ रहे हैं। सब जगह सब लूट के इधर आ रहे हैं। अडानी 1 रूम के बदले 1 रूम दे रहा है। हमारा 1 में 4 बना है, रोजी रोटी चलती है, हमारा गुजारा होता है। ये गरीबों को बेरोजगार कर रहे हैं, हटा के यहाँ हमारे छोटे छोटे रोजगार है ये सब खत्म कर रहे हैं, समझे? इसके लिए भ्रष्टाचार में हमारी लड़ाई है। क्यों आप लोग आज इतनी चिलकती हुई धूप में सड़कों पर आए हैं, बल्कि पुलिस के डंडे भी पड़ सकते थे? हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि पूरे देश भर में मोदी सरकार, फडणवीस सरकार अडानी को सब बेच रहा है। हाँ, और अब अभी ऐसा हो गया कि ये सबसे बड़ी झोपड़पट्टी एशिया की है। इसमें कष्टकरी जनता रहती है, कामगार रहते हैं, तो उनको ठीक तरह से 400 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। कल होके अडानी ने ये सब जब्त कर दिया और लोगों को 100-150 स्क्वायर फुट दिया, यहाँ से हटाया और जगह पे लेके गए। तो ये जो इतनी महत्व की ज़मीन है, यहाँ पे कारखाने हैं, होटल है, सबका धंधा है, ये सब चौपट हो जाएगा। और ये हम कभी मान्य नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। और ये अडानी को जो देश बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है उसका विरोध करेंगे और उसका फटका आने वाले इलेक्शंस में उनको जरूर गिरने वाला है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एकजुट हुए हैं। हमारे धारावी को अडानी ने ले लिया है। हम यहाँ के रहवासी हैं। हम लोगों ने यहाँ बहुत मुसीबत उठाए, बहुत दिक्कतें उठाई। वही मुसीबत दूर करने के लिए बिल्डिंग बना के दी जा रही है तुमको? किधर बना के दी जा रही? कहाँ दिया जा रहा है? यहाँ से बोले नाहूर गाँव जाओ, किधर बाहर जाना है। हम लोग क्यों जाएंगे यहाँ से? हम धारावी में रहवासी, हम धारावी में रहेंगे। ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी हक की लड़ाई है। ऐसा कैसा आएगा? अडानी लेके चला जाएगा। उसने हमसे परमिशन लिया, हमारे जनता से पूछा क्या? हम लोगों से पूछा क्या? तुम्हारी मांग क्या है? उसने क्यों तुमसे पूछे? वो तो सरकार में है। वो सरकार में है तो सरकार किसने बनाया? हमने बनाया सरकार। हम कब गिरा रहे हो? से हमारे वोट से सरकार बनी है। ये सरकार 2024 में गिरेगी और गिरा के रहेंगे। ये हमारा धारावी के रहवासी का मांग है।
हम धारावी के रहवासी हैं, धारावी में रहेंगे, धारावी के से हटेंगे नहीं। यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर हटेंगे नहीं। ये हमारी मांग है। अडानी ऐसा कैसे लेके जाएगा? क्या अडानी को अपना घर दे देंगे? नहीं। अरे हम लोग बचपन से इधर पले हैं, बड़े हैं, तो हम लोग हमारा घर, हमारा हक का घर हम लोग लोगों को क्यों दे दे? हम लोग हमारा घर छोड़ेंगे नहीं। घर के बदले बिल्डिंग दे रहे हैं तुमको? हाँ, हमें धारावी में ही चाहिए, हमें बाहर किधर और नहीं चाहिए। बस हमें धारावी में ही चाहिए हमारा घर, बाहर घर हमें नहीं चाहिए। क्या कह रही थी आप? हम नहीं हटेंगे यहाँ से, क्योंकि हम जितने मतलब कुछ लोग को पात्र कर रहे हैं, कुछ लोग को अपात्र कर रहे हैं। कि यहाँ धारावी में देखो हर गली में गटर बहती हुई नजर आएगी, पानी बहता हुआ नजर आएगा, बच्चे परेशान नजर आते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि ये एकदम साफ सुथरा और बिल्डिंग जैसा मिले ना, सबको मिले, एक जन को मिल रहा है, एक जन को देखो अपन खाड़ी में आए हैं, हम लोग कितने मच्छर खाए, गटर का पानी पिए, सब हम लोग कितना मुसीबत किए। आज सोने से हम गली बना दिए, घर बना दिए, तो अंदानी खरीदने के लिए तैयार है। तो हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के बच्चे लोग घर मिलेगा ना? घर के बदले नहीं चाहिए। तो ये कर रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है, अपात्र कर दिया है। कहाँ पर? इतने साल से रह रहे हैं, अपात्र हो जाएगा। पात्र करना चाहिए ना। भूख मारेंगे, धारावी में हमको चाहिए, रूम के बदले रूम धारावी में चाहिए। अपना अडानी मरने आया है। हम लोग इतना मुसीबत उठाए, दुख उठाए, बुढ़े हो गए ये झोपड़े में। जब देखा कि बराबर हो गया तो आया है मरने के लिए, उसका कब्र खोदने के लिए अडानी का। अगर सरकार नहीं गिरी और अडानी ने पूरे धारावी पर कब्जा कर लिया तो क्या कर लो? हम लोग ऐसा करने ही नहीं देंगे। हम लोग जान की बाजी लगा देंगे। हम लोग को ऐसे घर से बेघर होना है तो फिर हम क्यों कुछ ना करके जाए? ऐसे कैसे सरकार हमको हमारा हक नहीं देगी? ये हक हमारा है, ये छीन नहीं सकती सरकार। ये सरकार, केंद्र सरकार सोचता है कि हम चाहे जो चाहे मनमानी करेंगे। नहीं, ये जनता है। ये जनता जिस टाइम आवाज उठाएगी और जनता रोड पे निकलेगी तो कोई सरकार नहीं चल पाएगी। और इसके लिए हम लोग जोर शोर से पूरी ताकत के साथ में, हमारी लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, रोड पे उतरते रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और हम धारावी के रहवासी को धारावी में चाहिए और हमको 500 के एरिया चाहिए। हम यही रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा, मालूम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 50, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से धारावी में 149 की नोटिस देने के बाद भी ये जुलूस निकल रहा है, ये आंदोलन शुरू है। इसी में हमारे साथ कई कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने जी जान तोड़कर मेहनत की है धारावी के विकास के लिए और खास करके इस आंदोलन के लिए। क्या कहेंगे कि धारावी पुलिस ने आपसे 6 लोगों को या 7 लोगों को कंटिन्यू जो है वो 149 का नोटिस दिया था, चाहे वो खेरवाड़ी हो, चाहे धारावी पुलिस स्टेशन, चाहे शाहनगर पुलिस स्टेशन हो, हर जगह से आपको नोटिस मिली थी। उसके बावजूद आप ये आंदोलन जो है वो निकाल रहे हैं। देखिए, पुलिस को निर्देश देने वाली राज्य सरकार है। हम सभी को पता है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये अडानी की नौकर है। अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर है। तो अपने नौकरी करने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए उनको अडानी को सपोर्ट करना है। तो अडानी के खिलाफ जो आवाज उठेगी वो आवाज उनको कुचलनी हो, आवाज उनको दबानी है। भले वो राज्यसभा में संजय सिंह हो या धारावी की आम जनता हो, जो लोग अडानी के खिलाफ बोलेंगे, जो लोग पंतप्रधान मोदी के खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन का उपयोग होगा, उनके खिलाफ ईडी का उपयोग होगा, सीबीआई का उपयोग होगा। लेकिन धारावी की जनता ये सब चीज़ों को डरेंगी नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे घर की है। हमारा जन्म यहाँ पे हुआ, हमको भी डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ये डेवलपमेंट अडानी के लिए नहीं, धारावी के लोगों के लिए चाहिए। संदीप भाई, जैसा कि बार बार आप लोग आरोप लगा रहे थे कि कई नगर सेवकों को खरीद लिया गया है ताकि अडानी फल फूल सके, इसी तरह अब खबर आ रही है कि धारावी की जितनी सोसाइटियां हैं उनके चेयरमैन को भी खरीदने की बात की जा रही है। देखिए, ये व्यापारियों की सरकार है। मोदी सरकार भारत की आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो ये नीतियां तो वो अपनाते रहेंगे, ये ऑफर देंगे, लेकिन धारावी की जनता बिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई धारावी के घरों की लड़ाई है। हमको हमारे घर चाहिए, हमको हमारे दुकान चाहिए, हमको हमारे मकान चाहिए। तो ये दुकान मकान ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, हमारे इमोशंस यहाँ से जुड़े हैं, हमारी भावना यहाँ पे जुड़ी है। तो आप हमारे भावनाओं को खरीद नहीं सकते। संदीप भाई, आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर एक सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी बिक जाता है तो टेनेंट का क्या हाल होगा, उनके पात्र अपात्र का क्या हाल होगा? देखिए, अगर कोई भी आदमी बिक जाता है, वो सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, कोई भी हो, धारावी की जनता उसको जूते से मारेगी, क्योंकि ये प्रश्न धारावी के आम लोगों के घरों का है। पिछले अनेक वर्षों से लोगों ने अपनी मेहनत पसीने से यहाँ पे अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई है, अपना संसार बनाया है। अगर उनका संसार कोई बेचने की कोशिश करेगा तो उसको लाते जूते से चप्पल पड़ेगी।
अगर अब इसके बाद आपको तो अभी म्हाडा डीआरपी जाने नहीं दिया जा रहा है, यहीं पर आगे जाके रोक दिया जाएगा, तो कितने लोग आपके अभी डीआरपी पे जाएंगे, वहां पर ज्ञापन देंगे? और दूसरा मेरा ये सवाल, जो कोर्ट में पिटीशन चालू है, जो हेयरिंग चल रही है, वहां पर कितने लोग मौजूद हैं? देखो, यहाँ संजय भालेराव ने कोर्ट में पिटीशन डाली थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि अगर कोई परवानगी के लिए एप्लीकेशन करता है तो उसको परवानगी देनी चाहिए। लेकिन इस समय धारावी पुलिस स्टेशन हो या फिर अपना खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन हो, इन्होंने हमको परमिशन नहीं दी है। लेकिन ये हमारा संवैधानिक हक है। अगर ये हमारा संवैधानिक हक हम लोग नहीं बजाएंगे, अगर हमारे संविधान हक के खिलाफ अगर यहाँ की पुलिस उतरती है, यहाँ की राज्य सरकार उतरती है, तो उनसे हम लड़ेंगे। इस मोर्चे को जो परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय में जो पिटीशन दाखिल की गई थी, उस पिटीशन का निकाल आज मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया है। इसका हम स्वागत करते हैं और लोगों को इस मोर्चा निकालने के लिए न्यायालय ने परमिशन दी है। इसके लिए मोर्चा आज हो रहा है और सारे नियमों का पालन करके सब नागरिक म्हाडा पे मोर्चा निकालने के लिए जा रहे हैं। क्या ये धारावी की जो ये विकास की राजनीति है, क्या ये राजनीति स्तर पर और आगे बढ़ेगी? क्या ये धारावी कर जो मोर्चा निकाल है वो धारावी के लोगों की राजनीति नहीं, बल्कि अपने मांग की और हक इंसाफ की आवाज है, और इस आवाज को लेके हम आज मोर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीति तो धारावी के लोगों के साथ हुई है, आज नहीं हुई है, पिछले 19 साल से, पिछले 22 साल से हुए हैं। इसके लिए आज का मोर्चा अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम ये कहते हैं, और हमारी मांग लेके हम आगे चले। नहीं, हमें परमिशन दी गई नहीं है। हमें यहाँ पे अभी हमको मालूम है कि हमको टी जंक्शन पे रोका जाएगा, मगर हम पूरी तैयारी से म्हाडा पे मोर्चा निकालने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन ऐसे में रास्ते में पुलिस आपको डिटेन कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। धारावी वासियों के लिए हमें धारावी में अच्छी सुविधा चाहिए, और जब तक अदानी हमको पूरा जीआर निकाल के डिक्लेयर नहीं करता है, तब तक हम लोग ये मोर्चा हमारा निकलते रहेगा। अभी इससे भी बड़े पैमाने में हम मोर्चा निकालेंगे आगे। तो क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से, चाहे वो प्रशासन हो या अडानी समूह हो, वो आपको एक मैप दे, एक मैप ब्लूप्रिंट बना के दे, ताकि धारावी का निर्माण किस तरह है? जब तक हमको ब्लूप्रिंट मिलेगा नहीं, तब तक हम लोग अदानी के खिलाफ में मोर्चा निकालते रहेंगे। यही कहना चाहता हूँ कि धारावी में अदानी नहीं चाहिए हमें। अभी थोड़ी ही दूर पर आपको यहाँ से रोक लिया जाएगा, आगे जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, और अगर आप आगे जाना चाहोगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। उनका वो काम करे, हम हमारा काम करेंगे। पुलिस को काम करने के लिए दिया हुआ है, वो उनका काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। कैसे करोगे? जब आपको आंदोलन ही नहीं करने दिया जाएगा तो सरकार तक कैसे बात पहुंचाओगे? आंदोलन तो करेंगे हम सब बताना नहीं चाहते। आप देखिए, आप हम क्या कर रहे हैं, आप अभी देखिए, आप अभी हो ना यहाँ पे, हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, आपके माध्यम से दिखाया जाएगा। सर, जिस तरह से इनको 149 का नोटिस 3 दिन पहले ही दे दिया गया था, लेकिन ये जबरदस्ती आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, आपने इनको आगे जाने दिया, अब यहाँ से ये कहाँ तक जा पाएंगे? नहीं, इधर ही रुकेंगे ये लोग। यहाँ से इनका शिष्टमंडल जाएगा और हम उनको डीआरपी के जो अधिकारी उनसे मिलाएंगे। खुद ले जाके मिलाएंगे? पुलिस खुद लेके जाके मिलाएंगे। तो ये सहयोग पुलिस कर रही है? यस। यानी कि इनको डिटेन नहीं करेंगी, तो इनको आगे सहयोग पुलिस करने वाली है। तो आपने देखा कि पुलिस ने आपको यहाँ रोक लिया गया है, क्या कहोगे? पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दिया, जो कि हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया है। हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि कोई भी मोर्चा, कोई भी प्रोटेस्ट होगा, उसको बाकायदा परमिशन दिया जाए, लेकिन धारावी पुलिस स्टेशन ने, 5 जोन ने हमको परमिशन नहीं दिया। होश में हो। आपको यहाँ रोक लिया गया है? देखो, हमको कहीं भी रोक ले, हमारी आवाज नहीं रोक पाएंगे। आपकी आवाज तो ऐसी रुक गई है। रोक गई जनता के लिए, धारावीवासी को लिए, बेगुनाहों के लिए, गुनहगार को हटाने के लिए, बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए। ये आवाज क्या, मैं भी फट जाऊंगा, मुझे इसका गम नहीं, लेकिन हल्ला बोल रहेगा। ये आंदोलन जो है एक तरफ से कामयाब रहा। पुलिस के लाख जो जबरदस्ती के बावजूद भी लोग रास्ते पर आए, और लोगों ने जो है अपना जो जुनून है वो दिखाया, और मोर्चा यहाँ तक आया। आज हमारा शिष्टमंडल भी जो है वो SVR श्रीनिवासन को मिलने गया है, और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में जो आपकी पिटीशन थी, जो हियरिंग थी आज के दिन की, क्या वहां से निर्णय आया है? कोर्ट ने असल में पुलिस को कहा है कि जब भी जनता के प्रतिनिधि किसी मांग के लिए, किसी आंदोलन के लिए परमिशन मांगते हैं, तो वो परमिशन उनको देना चाहिए, लेकिन अभी वक्त बहुत कम है। फिर भी पुलिस ने आपको जो विनती किया है,
तो आप एक जगह पर जमा हो जाइए और पुलिस जहां तक आपको जाने देती है वहां तक आपका प्रोसेशन निकाले और उसके बाद में एक शांति के साथ में आपका जो डेलीगेशन है वो लेके जो संबंधित अधिकारी है उनके पास जाइए, उनको निवेदन दीजिए, उनसे चर्चा कीजिए। इस तरीके का डायरेक्शन जो है वो कोर्ट ने दिया और उसका ही नतीजा है कि जो पुलिस हमको बोल रही थी कि हम मोर्चा जरा भी निकालने नहीं देंगे, उन्होंने तिकोनी गार्डन से लेके हमको यहाँ पर टी जंक्शन तक मोर्चा निकलने की अनुमति दे दी है।